आप क्या बोल रहे हो ये बहुत सोच समझ के आप बोलो, नहीं तो वो हो जाएगा। तो सक्सेसफुल लोगों की ही कहानी होती है, अनसक्सेसफुल लोगों की कोई कहानी नहीं होती। नया साल आया है और सभी लोग अपना खुद का रिजोल्यूशन बनाने के लिए तैयार बैठे हैं। तो इस 2025 में ऐसा कौन सा काम करें जिससे अगले 5 साल में आप जो गोल चाहते हैं, जो लाइफ का जो गोल है आपका, वो सब पूरा हो। कौन सा वो काम है जिससे करने से आप अपना सब कुछ पा सकते हैं जो जिंदगी में आप चाहते हैं। चाहे वो पैसा हो, चाहे वो संपत्ति हो, चाहे वो फेम हो या कुछ भी हो, वो सब आपको कैसे मिलेगा अगले 5 साल में, आपको जो भी चाहिए वो कैसे आपको मिलेगा, वो आज मैं इस वीडियो में बताना चाहता हूं। तो न्यू ईयर है, इसलिए सबसे पहले आप सबको नए वर्ष की शुभकामनाएं। मैं के सिन्हा, लेखक, मोटिवेशनल स्पीकर, आप सबका फिर से स्वागत कर रहा हूं। काफी दिनों के बाद इस चैनल में फिर से आया हूं। नया साल है तो इसलिए मुझे लगा कि आप लोगों को नए साल में कुछ टिप्स देना चाहिए। मैंने अपने जीवन में से जो कुछ भी सीखा है पिछले 22 सालों से, 20 सालों से, तो वो क्या है जो आप लोगों को जानना है। इस वीडियो को कोई भी देख सकता है, जो जीवन में कुछ भी चाहता है वो देख सकता है। परिवर्तन अगर आप अपने जीवन में चाहते हैं तो आपको क्या क्या करना चाहिए। हम क्या करते हैं, सोच के बैठते हैं कि हमें ऐसा लाइफ चाहिए और कुछ नहीं करते। तो बहुत सारे लोग ऐसे सोच रहे हैं ना, तो उन लोगों का लाइफ इस साल जैसे था, मतलब 2024 में जैसा था वैसा ही 2025 में होने वाला है, वैसे ही उसके बाद होने वाला है, वैसे ही उसके बाद होने वाला है। सिर्फ सोच सोच के काफी सारे लोग गरीब होते जा रहे हैं, उन लोगों का लाइफ में कुछ भी नहीं आ रहा है। तो दोस्तों 2025 में क्या करना चाहिए, सबसे पहले कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, इन सबको आप नोट कर लीजिए। सबसे पहला काम, जिंदगी में हर किसी को यह क्लियर होना चाहिए कि उसे क्या नहीं करना है। सबसे पहली बात, जिंदगी में हर किसी को यह चीज क्लियर होना चाहिए कि उसको क्या नहीं करना है। क्या करना है यह तो आपको पता है, लेकिन क्या नहीं करना है यह जानना बहुत जरूरी है। यह इसलिए हम बोलते हैं कि आप मान लेते हैं आप एक अच्छा सा प्लेयर बनना है आपको, तो प्लेयर बनने के लिए आप तो खेलने के लिए तो आप जाते होंगे, प्रैक्टिस करते होंगे, लेकिन प्लेयर के अलावा भी आपको सिंगर भी बनना है। बीच बीच में आपको ऐसा लगता है, फिर आप गाना गाने के लिए चले जाते हैं, गिटार बजाने के लिए चले जाते हैं। जैसे कि आपको क्रिकेट में रुचि है तो आप फुटबॉल में चले जाते हैं, बैडमिंटन में चले जाते हैं। तो सबसे पहले यह क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्या नहीं करना है। वो सबसे पहले आप लिख डालो कि ये चीज मुझे नहीं करना है। अपने गोल को पूरा करने के लिए, अपने जीवन में आप जो चाहते हैं ना उसको पूरा करने के लिए ये चीज मुझे नहीं करना है। उसमें आपका या तो यह हो सकता है कि आप पार्टी में जा रहे हो ज्यादा, वो हो सकता है घूमने के लिए जाना है, वो हो सकता है। इन सबको क्लियर करो अगर गोल को पूरा करना चाहते हो तो। अगले 5 साल में आप जो चाहते हैं वो पाएंगे अगर मैं जो बोल रहा हूं इन सबको अगर आप फॉलो कर ले तो। सबसे पहली बात, आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आपको जीवन में क्या नहीं करना है, जीवन में क्या नहीं बनना है। एक बंदा आया थोड़ी देर पहले मुझसे बात कर रहा था, तो मैंने उनसे पूछा, वो सिंगर है, वो बोल रहा था मैं भी इधर गा के आया हूं, तो उस स्टेट में गया तो मैं रनर अप होके आ गया। उसके बातों से मुझे लगा कि वो बीच बीच में ही गाता है। तो मैंने उनसे पूछा कि तुम क्या करते हो, तुम ये जो गाना है ये सेकेंडरी प्रोफेशन के हिसाब से रहते हो। वो बोलता नहीं पैशन तो है, तो करते क्या हो, तो बीच बीच में गा लेता हूं। तो ऐसा नहीं होगा। तो आपको पहले क्लियर होना चाहिए कि तुमको क्या नहीं करना है। अगर आपका ड्रीम ये है कि नहीं मुझे सिंगर बनना है, तो वो करने के लिए बाकी सब कुछ आपको त्याग देना पड़ेगा। दूसरा है, पहला 5 साल आपको सब कुछ त्याग देना पड़ेगा। सब कुछ मतलब क्या है कि आप जो होना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, पहले तो आपने तय कर लिया कि मुझे नहीं करना है। जब मुझे नहीं करना है वाला जब आपका तय हो गया, तो दूसरा आपका है आपको क्या करना है, वो आपका पूरा श्योर हो गया। फिर आपको उस क्या करना है पर आपको 5 साल लगे रहना है, डटे रहना है। 5 साल सब कुछ त्याग देना है। घूमना फिरना हो गया, एंजॉय हो गया, पार्टी हो गया, ये सब कुछ आपको त्याग देना पड़ेगा अगर सच में आपको सक्सेस चाहिए तो, जीवन में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं। मैंने पिछले आप मान लेते हैं कि 8-10 सालों से मैंने सब कुछ त्याग दिया। कुछ भी मेरे पास एंटरटेनमेंट के लिए उतना ज्यादा, फैमिली के साथ बीच बीच में बिता लेता हूं, बाकी सब कुछ मेरे पास मायने नहीं रखता। मेरे पास एक चीज मायने रखता है कि मेरा सक्सेस, मेरा गोल। क्योंकि वो गोल जब मेरा पूरा होगा तो गोल पूरा होने के बाद मेरा सब कुछ आ जाएगा। आज एक इंटरव्यू देख रहा था, बेला विटा का जो फाउंडर है उनका एक इंटरव्यू देख रहा था। वो बोल रहे थे कि अगर आपको आलसी लाइफ जीना है तो पहले 3 से 5 साल आपको बेहतर तगड़ा मेहनत करना पड़ेगा, उसके बाद आप आलसी लाइफ जी पाओगे।
मतलब वो 6 सालों में वो 300 करोड़ के रुपए के मालिक बन गए बेला विटा कंपनी से। तो वो बोल रहे हैं कि इन 6 सालों में मैंने बहुत ज्यादा तगड़ा मेहनत किया, इसलिए मैं आपसे बात, अभी भी वो काम करते हैं, आपसे बाद में वो लग्जरी लाइफ जी सकता हूं, वो आलसी लाइफ जी सकता हूं। तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हम क्या करते हैं, काम भी करते हैं, बीच बीच में हम, हमारा फोकस भी है किसी एक चीज पर, लेकिन हम क्या करते हैं, बीच बीच में हम घूमने के लिए जाते हैं, इधर जाते हैं, उधर जाते हैं, ये करते हैं, अपना टाइम को वेस्ट करते हैं, तो आपका फोकस बिगड़ जाता है। तो ऐसा करने से आप लाइफ में जो है ना लाइफस्टाइल वैसे ही आपको जाने वाला है, इसके अलावा आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। मतलब आप अगर मिडिल क्लास फैमिली या फिर पुअर लाइफस्टाइल अगर आप जीना चाहते हैं ना, तो जैसा आप हो वैसा ही चलो। अगर नहीं, मुझे वो लग्जरी लाइफस्टाइल चाहिए, जिंदगी में जो कुछ भी आप चाहते हो उसको अगर पाना चाहते हो ना, तो 5 साल आपको सब कुछ त्याग देना पड़ेगा। किसी का शादी है, पार्टी है, किसी का क्या है, निमंत्रण आ गया, उधर जाना, इन सबको छोड़ो, एक चीज पर फोकस करो। इस बात को भी आपको याद रखना है। अगले 5 साल सिर्फ एक चीज पर फोकस करो। जैसा कि मैंने बोला, एक चीज पर फोकस करना मतलब, बहुत सारे लोग हैं जो क्या करते हैं, मैं सुबह ये करूंगा, शाम को ये करूंगा, दोपहर को वो करूंगा, उसके रात को ये करूंगा, 4-5 प्रोफेशन लेके बैठ गए हैं। तो उन लोगों को कभी सक्सेस नसीब नहीं होता। फिर से बोल रहा हूं, उन लोगों को सक्सेस कभी नसीब नहीं होता जो लोग 4-5 चीज लेकर बैठे हैं। अगर आपको सक्सेस चाहिए जीवन में, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, तो एक चीज पर, उसके अलावा आपको कुछ और दिखना नहीं चाहिए। जैसे कि अर्जुन जब जो द्रोणाचार्य, उनके जो गुरुदेव, उन्होंने जब उनको शिक्षा दी तो बोला था, पैर पर एक तोता रखा हुआ था, तो अर्जुन को पूछा कि हे अर्जुन, तुमको क्या दिख रहा है? तो बोल रहे थे कि सिर्फ तोते का आंख दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है, बाकी सबको सब कुछ दिख रहा है, पेड़ पत्ते दिख रहे हैं, वहां पर फल दिख रहा है, कटहल दिख रहा है, किसी को और कुछ दिख रहा है, किसी को आसमान दिख रहा है, लेकिन अर्जुन को सिर्फ वही, उस तोते का आंख उसको दिख रहा था। तो वही चाहिए। तो फोकस सिर्फ एक चीज पर, यह नहीं कि आपको 10 चीज पर फोकस करना है। अगर 10 चीज पर अगर आप फोकस करोगे तो 10 चीज में थोड़ा 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 करके आपका जाएगा, तो आपको इकट्ठा कुछ मिलने वाला नहीं है। आप 10 साल में, 5 साल के बाद अगर आप सक्सेस हो जाते हो किसी एक फील्ड में, किसी एक डिपार्टमेंट में, आपका जो भी आपका ड्रीम है उस पर अगर सक्सेस हो जाते हो, उसके बाद आप बढ़ा सकते हो। लेकिन जब तक आपको वो चीज नहीं मिलता, तब तक आपको एक चीज पर फोकस करना है, 10 चीजों पर मत फोकस करिए। बहुत सारे लोगों का ये सोच हो सकता है कि हमारा तो प्राइमरी इनकम ये है, इससे तो नहीं चलेगा। तो ठीक है, प्राइमरी इनकम के लिए आप कुछ कर सकते हो, उसके बाद अलग से आपको सिर्फ एक और चीज जो है आपका ड्रीम एंड पैशन, आप जिसमें माहिर हो उस चीज में ही आपको फोकस करके आगे बढ़ना है। ये चीज आपको याद रखना है। जो बनना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, उसका इतिहास आपको जानना जरूरी है। आप क्या बनना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, उस फील्ड में कौन से लोग टॉप हैं, उन सब लोगों का हिस्ट्री आप पढ़ डालिए, इतिहास आप पढ़ डालिए। बहुत जरूरी है अगर आपको आगे बढ़ना है, तो यह बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर वो लोग क्या मेहनत करके इस फील्ड पर पहुंचे हैं, उस मेहनत को आपको पार करना है। सुबह ही मैं माइकल फिलिप का मैं स्टोरी सुन रहा था। तो माइकल फिलिप, जिन्होंने कई बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल उन्होंने जीता, वो जब ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना चाहते थे, तब उन्होंने देखा कि उस फील्ड में जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जिन्होंने जीता, उन्होंने 8-8 घंटे हर रोज वो प्रैक्टिस करते थे पानी पे। तो पहले मेहनत को बीट करने के लिए माइकल फिलिप दिन में 12 घंटे वो प्रैक्टिस करने लगे। तो अगर आपको किसी को हराना है तो उसके मेहनत को पहले हराना पड़ेगा। इतिहास जानो, उसके बाद उसके मेहनत को हराओ, तभी आप उसका जो पोजीशन है उसको आप हरा सकते हो। बिना मेहनत, सिर्फ आप रिजल्ट देखकर आप बोलोगे ये तो कैसा हो गया, तुक्के में हो गया, लेकिन उसके पीछे क्या मेहनत है पहले इसको तो जानना जरूरी है ना। हर कोई जिसको सक्सेस मिलता है वो तुक्के में नहीं मिलता है। आप करोड़ों में किसी 1-2 लोगों को आप लॉटरी में जीतते हुए आप देख सकते हैं, लेकिन बाकी जितने भी सारे लोग जो मेहनत करके जो सक्सेस हुए हैं, उन लोगों के पीछे की एक बहुत तगड़ी हिस्ट्री होगी। अगर हिस्ट्री नहीं होगी तो वो सक्सेस कभी नहीं बनेगा। जीवन में ठोकर नहीं खाएंगे तो आपको सक्सेस भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ठोकर खाएंगे तभी तो आपका एक कहानी बनेगा ना। तो सक्सेसफुल लोगों की ही कहानी होती है, अनसक्सेसफुल लोगों की कोई कहानी नहीं होती है। तो ये बात याद रख लीजिए। तो सक्सेस बनना है तो आपके जीवन में कहानी आना मैंडेटरी है। कहानी मतलब आपको धोखा मिलेगा, या तो आप प्यार में आपको धोखा मिलेगा, बिजनेस में धोखा मिलेगा, घाटा मिलेगा, आप डूब जाओगे, सब कुछ आपका खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाओगे। ऐसा होगा जीवन में, बहुत ज्यादा कठिनाई आएगी, आपको कम पैसा मिलेगा, बहुत ज्यादा ऑब्स्टेकल्स आपके लाइफ में आएगा। तो
जो लोग सफल बने हैं ना, तो उन लोगों के जीवन में एक एक कहानी है। जिन लोगों के जीवन में कहानी नहीं है ना, वो लोग सफल नहीं है, वो सिर्फ मिडिल क्लास लाइफ वो जी रहे हैं। तंगी है, 15 तारीख के बाद उन लोगों के पॉकेट में पैसा नहीं रहता फैमिली चलाने के लिए। तो ऐसे लोग आपको चाहिए, ऐसा लाइफस्टाइल चाहिए या फिर सक्सेस लाइफस्टाइल चाहिए? तो सक्सेस लाइफस्टाइल चाहने के लिए आपको जो सक्सेसफुल लोग जो कर रहे हैं उसके मेहनत को आपको बीट करना पड़ेगा, तभी आप सक्सेस बन पाएंगे। सोच बदलो, निगेटिव लोगों से आप दूर रहो, क्योंकि निगेटिव चीज आपको निगेटिव देगा, पॉजिटिव चीज हमेशा पॉजिटिव देगा। मैं अपने स्टाफ के साथ थोड़ी देर पहले ही बात कर रहा था, तो कि बोले कि सर आपका चेहरा जो ग्लेज मार रहा है, तो मैं बोल रहा था कि जब आप पॉजिटिव रहोगे तो आपका चेहरा भी ऑटोमेटिक ग्लेज मारेगा, समझ लो आप। तो निगेटिव जब रहोगे ना, निगेटिव सोचोगे किसी के बारे में भी, किसी भी टॉपिक के बारे में भी जब सोचोगे, तो वो जो निगेटिविटी आपके चेहरे पर भी आने लगेगा, तो आपके शरीर में भी बहुत सारी बीमारियां आएगी। तो सोच बदलने की जरूरत है, निगेटिव थॉट्स को आपको बदलने की जरूरत है। चूज योर एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब क्या है? आप किन लोगों के साथ मिल रहे हो। अगर लोग ज्यादातर आपके साथ जो रह रहे हैं वो लोग ज्यादा अगर दूसरों की चर्चा करते हैं, गप्पे मारते हैं, या फिर हमेशा निगेटिविटी की बातें करते हैं, कंप्लेन ज्यादा करते हैं, तो उन लोगों के साथ मत रहो। उन लोगों के साथ मत रहो। ज्यादा हो सके तो उन लोगों के साथ दूरी बनाए रखो, धीरे 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 करके दूरी बनाए रखो। क्यों? क्योंकि वो निगेटिव चीज आपके माइंड में आकर इतना तेजी से घुसेगा, वो आपको आगे बढ़ना नहीं सिखाएगा, वो वहां पर ही एक बैरियर बन जाएगा। निगेटिव का मैं आपको सिंपल सा एक उदाहरण दे देता हूं। कुछ दिन पहले किसी एक मोटिवेशनल स्पीकर ने एक बात बताई थी कि निगेटिव का जो सिंबल वो क्या है। निगेटिव का सिंबल है ऐसा, माइनस का सिंबल है निगेटिव, और पॉजिटिव का है आपका प्लस। तो पॉजिटिव जो चीज है अगर आप कान में डालोगे तो जाएगा नहीं, अटक जाएगा, ये देखिए प्लस का चीज। लेकिन आप निगेटिव को अगर आप डालते हो, निगेटिव इजी होता है जाना। तो इसलिए ज्यादातर लोग निगेटिव को ज्यादा कंज्यूम करते हैं कि उसने तो तुम्हारे लिए ऐसा बोला, उसने ऐसा तुम्हारे लिए सोचा, उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया, ये बर्ताव किया। सब ऑल आर नेगेटिव थॉट्स, ऑल आर नेगेटिव थॉट्स। तुम कर नहीं पाओगे, उसको ऐसा लगता है, मैं बोल रहा हूं तुम कर नहीं पाओगे, ऑल आर नेगेटिव थॉट्स। ये इजी है, ये निगेटिव जो है ना, ये निगेटिव सिंबल इतना इजी तरीके से घुसेगा, आपका दिमाग पूरा एकदम निगेटिव का गड्ढा वो बना देगा। तो निगेटिव जो लोग जो सोच रहे हैं ना, उन लोगों से आप दूर रहो, एसोसिएशन को बदलो। अभी आप बोलोगे कि मेरे चारों तरफ, आज मैं सोनू शर्मा जी का मैं इंटरव्यू देख रहा था, वो बोल रहे थे कि चारों तरफ अगर आपके लोग जो है निगेटिव है तो क्या करना पड़ेगा। तो वो बोल रहे थे कि पेड़ भी एक जगह से दूसरी जगह हटा देते हैं लोग। अगर एक पेड़ एक जगह से दूसरी जगह पर हट सकता है तो आप क्यों नहीं हट सकते? आप क्यों नहीं हट सकते? आपको किसने रोका है एसोसिएशन बदलने के लिए? नए दोस्त बनाइए। जो लोग एम्बिशियस है उन लोगों के साथ मिलिए आप। जो लोग पॉजिटिव है उन लोगों के साथ मिलिए। जो लोग सक्सेस की बात करते हैं, पॉजिटिविटी की बात करते हैं, उन लोगों के साथ आप मिलिए, बनाइए दोस्त। सक्सेसफुल लोग क्या है, जो लोग हैं ना, उन लोगों से अगर आप पूछते हैं कि सर हमें सक्सेस बनना है, कुछ टिप्स दीजिए, वो आपको फ्री में टिप्स देंगे। हम क्या करते हैं, लेते नहीं है। अगर आपको कोई नहीं मिलता, दिन भर आप घर में रहो, यूट्यूब चलाओ, सक्सेसफुल लोगों के पॉडकास्ट सुनो, आपका हो जाएगा। यह भी एक बहुत बड़ा इजी वे है। तो निगेटिव लोगों से आपको दूर रहना है। जितना आप दूर रहेंगे उतना आपके लाइफ में पॉजिटिविटी आएगा, और पॉजिटिव लोगों के लाइफ में हमेशा अच्छा ही होता है। किस्मत उसी का साथ देता है जो परिश्रम करता है, जो पुरुषार्थ करता है, उस पर कृपा बरसती है। कुछ दिन पहले भगवान श्री रामचंद्र जी का मैंने कहानी सुना था। जब लंका में युद्ध करने के लिए जब जाने वाले थे तो पुल बनाना था। पुल बनाने के लिए भगवान श्री राम का नाम लिख के पत्थरों को फेंका गया पानी में। पत्थर जब पानी में जब तैरने लगा तो लोग जब पत्थरों पर चढ़ते तो वो हिलता। तो जितने भी बानर सेना थी, वो बानर सेना डरने लगी, या फिर दूसरे सेना जो थी वो डरने लगी, कहीं हम पत्थरों से गिरकर समुद्र में ना गिर जाए और ना मर जाए। कोई जाना नहीं चाहता था। तो भगवान श्री राम, उनको समझ में आ गया सबकी मन की बात। तो वो बोले तुम सब ठहरो, मैं जा रहा हूं। वो जाकर जब पुल के पास जाकर जब भगवान श्री रामचंद्र ने जब पैर रखा तो समुद्र के जितने भी जलचर प्राणी हैं, जितने भी जलचर प्राणी हैं, कछुए से लेकर जितने भी पानी के मछली से लेकर जो भी प्राणी है, वो सब क्या किए, सब उस पत्थरों के नीचे आकर वो सब बैठ गए। और जो पुल है वो पूरा सख्त हो गया, सख्त हो गया। सब आराम से, पहले प्रभु श्री रामचंद्र के, उसके बाद बाकी सब पार हो गए। तो जमवन जी वहां पर खड़े प्रभु श्री राम से पूछने लगे कि प्रभु ये तो आपके कृपा से ही हो रहा है, तो आप खुद ही तो, इन लोगों को मेहनत करने की जरूरत नहीं थी, आप खुद ही तो खड़े रहते, पुल बन जाता। तो भगवान श्री रामचंद्र बोलने लगे कि जब पुरुषार्थ
लोग करते हैं तभी जाकर कृपा बरसती है। परिश्रम करते हैं तभी आपको कृपा मिलती है। तो परिश्रम, बिना परिश्रम के आपको कोई भी कृपा मिलने वाला नहीं है। घर में बैठे मत रहो, परिश्रम करो तो आपको फल 100% मिलेगा। सही दिशा में परिश्रम करना बहुत जरूरी है। ये पॉजिटिव लोगों के साथ या फिर पॉजिटिव थॉट रखना क्यों जरूरी है? मैनिफेस्टेशन करना जरूरी है, ऐसा मैंने एक बार बोला। मैनिफेस्टेशन क्या है कि आप जो चाहते हो वो बोलो। आप क्या बनना चाहते हो वो बोलो कि मैं ये बनना चाहता हूं, मैं ये बन रहा हूं। ऐसा क्यों? क्योंकि वर्ड्स हैव द पावर। सच्ची घटना मैं आपको बताता हूं। कुछ दिन पहले मैं एक प्रमोशन के सिलसिले में किसी शोरूम पे मैं गया। वहां पर हम लोग पहले बात कर रहे थे, तो ये पॉजिटिव मेंटेलिटी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो डिस्कस करते करते मैं जब उन लोगों के साथ बात कर रहा था तो एक लड़के ने खड़े होकर एक कहानी सुनाई। वो कहानी सबको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उन लड़कों का कुछ लड़कियों के साथ भी एक ग्रुप था, मतलब पढ़ाई एक साथ कर लिए, फिर एग्जाम भी दिया, फिर सब अपने अपने लाइन में वो चले गए। कोई बैंक में नौकरी करता, कोई कहां नौकरी करता, किसी का बिजनेस है, ये सब। तो एक दिन जब ये रीयूनियन हुआ तो सब आए। सब आने के बाद सब मिले, पार्टी हुआ, तो सब तुम्हारा कैसा चल रहा है, तुम्हारा कैसा चल रहा है, तुम्हारा कैसा चल रहा है। तो वहां पर एक लड़की, वो लड़की हमेशा कहती थी कि मैं ना ऐसा लाइफ मुझे चाहिए कि नीचे पैसा होगा, ऊपर मैं सोऊंगी। क्या चाहिए? नीचे पैसा होगा, ऊपर मैं सोऊंगी, आराम से सोऊंगी, एसी का कमरा होगा। उस लड़की ने, वो लड़की हमेशा अपने दोस्तों के साथ बोलती। तो अचानक वो खड़ी हुई। खड़ी होने के बाद सबको बोला मैंने तो जैसा लाइफस्टाइल चाहता वैसा मिल गया। तो फिर पूछे कैसा लाइफस्टाइल? तुम तो बहुत पैसे वाले बनना चाहती थी कि तुम्हारे नीचे पैसा होगा और तुम सोओगी, अभी तो तुम टीचर बन गई हो। तो वो लड़की बोलने लगी, नहीं, जब मैं बोल रही थी शायद सरस्वती माँ वहां पर चढ़ गई थी और वही हुआ। मेरे नीचे SBI का ब्रांच आ गया और मेरे उस नीचे में, मैं जहां पर सोती हूं वहां पर नीचे ही SBI का लॉकर है। तो मेरा जो सपना है, जो मैं बोल रही थी, वो पूरा हो गया है। तो दोस्तों, वर्ड हैव द पावर। सच्ची घटना में बोल रहा हूं। तो आप क्या बोल रहे हो ये बहुत सोच समझ के आप बोलो, नहीं तो वो हो जाएगा। एक लड़की चाह रही थी, वो मतलब मन में यही चाह रही थी कि मेरे गद्दे के नीचे पैसे होंगे और मैं उस ऊपर सोऊंगी, लेकिन उसका बोलने का तरीका कुछ अलग ढंग का था और वही पूरा हो गया कि नीचे पैसा है और एसी लगा हुआ था कमरे में, वो सो रही थी। नीचे तो SBI का लॉकर है, शाम सुबह खोलते हैं, पैसे निकालते हैं और पैसे डालते हैं, पैसे के ऊपर ही सो रही है। तो क्या आप मांग रहे हो, क्या आप बोल रहे हो? सोच समझ के बोलो, सोच समझ के बोलो। जो बोलोगे वही होगा, इसलिए सोच समझ के बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ भी, किसी के बारे में भी आप बोल रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो ना, सोच समझ के बोलो, क्योंकि वो हो जाता है। एटलीस्ट एंड नॉट द लास्ट, वो है ऑल इज वेल। जीवन में कुछ भी सिचुएशन आपके लाइफ में होता है, उसको आप बोलो कि नहीं, ये ठीक हुआ है, शायद ये अच्छे के लिए हुआ है, क्योंकि भगवान या फिर ऊपर वाला जो है, जो भी करता है वो सही के लिए, अच्छे के लिए करता है। आपको शायद आप जहां पर खड़े हो ना, वहां से आपको लग रहा है कि शायद गलत हुआ है, लेकिन प्रकृति के हिसाब से, भगवान के हिसाब से वही सही है। कुछ भी गलत नहीं है इस दुनिया में। आप जो गलत समझ रहे हो किसी और के लिए अच्छा है, आप जो ये खराब समझ रहे हो किसी और के लिए अच्छा है। तो यहां इस संसार में कुछ भी सही, कुछ भी गलत नहीं है, सही अच्छे हैं। सिर्फ आपका नजरिया आपको बदलने की जरूरत है। नजरिया बदलोगे तो आपको सब कुछ सही लगने लगेगा। तो मैंने जब आज सुबह, जब बेला विटा का जो फाउंडर है उनका जब इंटरव्यू देख रहा था, तो उन्होंने उनकी जो गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, तो गर्लफ्रेंड से इंस्पायर होकर उन्होंने परफ्यूम बना लिया। तो वो तो रो सकते थे ना बैठ के कि गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, शराब पी के वो देवदास बन सकते थे, लेकिन उन्होंने बोला कि मैं देवदास नहीं बना, मैं देवदास सिनेमा मैंने बना दी। तो जरूरी यह है कि उस सिचुएशन को आप कैसे लेते हो जीवन में। मैं जब बिजनेस कर रहा था तो तब मेरा बिजनेस संपूर्ण डूब गया, 40-50 लाख रुपया डूब गया। तब मैं रो भी सकता था, लेकिन मैंने काम को अपना करियर बना के चुना, इसलिए आज मैं सक्सेसफुल, सफल हूं। तो क्या है, आप जो फेलियर आएगा, जो भी कुछ आपके साथ खराब घटनाएं होंगी, उन सबको अगर आप बोलते हो कि ऑल इज वेल, शायद इसी के लिए मेरे लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है, ऐसा अगर माइंडसेट लेके चलते हो ना, तो आपके जीवन में हमेशा अच्छा होगा। तो 2025 में अगर आप इन सब चीजों का ध्यान रखते हैं और इन सब चीजों को करते हैं, तो आपके जीवन में सक्सेस 100% में बोल रहा हूं। अगले 5 साल आप जो चाहोगे वो आपको मिलेगा जरूर। तो दोस्तों, इस वीडियो को सबके साथ शेयर करिए ताकि सबके साथ
आप बांट सके अच्छे चीज, पॉजिटिव चीज, जो भी सफल होना चाहते हैं जीवन में, उन सब के साथ इसको पहुंचाइए जरूर। मैं के सिन्हा फिर से हाजिर होता हूं। हमारे यूट्यूब चैनल में अभी तक नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए। हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम में अभी तक आप नए हैं तो इसको जरूर फॉलो करिएगा। थैंक यू सो मच। नमस्कार।